नाज़रीन, होंडा दुनिया का एक मशहूर कार ब्रांड जो मोटरसाइकिल से लेकर लग्जरियस कार्स को मैन्युफैक्चर करता है। नाज़रीन, होंडा को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड माना जाता है जो इंतहाई खूबसूरत कार्स को मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली दुनिया के इस मशहूर कार ब्रांड की शुरुआत जापान के गरीब बच्चे ने की थी। जी हाँ नाज़रीन, कहानी की शुरुआत होती है 1906 में, जब जापान के एक छोटे से गांव माउंट फ्यूजी में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम रखा गया सोइचिरो होंडा। सोइचिरो के फादर लोहे का काम करते थे और साथ साथ वो साइकिल रिपेयर करने का भी काम करते थे। सोइचिरो के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारी की वजह से मर चुके थे, जिसकी वजह से उसके माँ बाप को इससे बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। सोइचिरो को पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता वो अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने का काम बड़े शौक से करता था। 8 साल की उम्र में सोइचिरो फुटबॉल खेल रहा था जब उसकी नज़र 4 पहियों वाली मोटर कार पर पड़ी और इसी दिन उसके दिल में इसे एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश पैदा हुई। नाज़रीन, सोइचिरो जब 16 साल के हुए तो उन्होंने अखबार में एक ऐड देखा जिसमें टोक्यो के आर्ट शोकाई नामी सर्विस स्टेशन में कुछ मैकेनिक्स की ज़रूरत थी। सोइचिरो ने इन्हें ख़त लिखा जिस पर इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब सोइचिरो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए टोक्यो रवाना हो गया, लेकिन वहां पहुंचते ही सोइचिरो को सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया गया, जिसको लेकर सोइचिरो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। बाद में सफाई सुथराई के काम से हटाकर सोइचिरो को बेबी सिटिंग पर लगा दिया गया, जिससे वो और भी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया और उसे अपने ख्वाब टूटते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ अरसा वो यहीं काम करता रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद आर्ट शोकाई के मालिक ने इससे मैकेनिक्स के काम लेने शुरू कर दिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और काम को बहुत आसानी से समझ भी जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम कार्स के तमाम पार्ट्स को काफ़ी हद तक जान चुका था और इस दौरान आर्ट शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बना डाली जिसके नाम आर्ट डैमलर और कर्टिक्स रखे गए। इन कार्स ने जापानीज़ कार रेसिंग में पहली पोजीशन हासिल की और यही वो इवेंट था जिसने सोइचिरो के दिल में स्पोर्ट्स कार का एक पैशन बना दिया। अगले कई साल सोइचिरो आर्ट शोकाई में ही काम करता रहा और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। 1928 में आर्ट शोकाई के मालिक ने एक और ब्रांच खोली जिसको चलाने के लिए सोइचिरो को अपॉइंट कर दिया गया। नाज़रीन, आर्ट शोकाई के इस ब्रांच को सोइचिरो ने महज 2 साल में बहुत ज़्यादा कामयाब कर दिया और एक वर्कर से काम करने वाली ये ब्रांच अब 30 वर्कर पर पहुंच चुकी थी। सोइचिरो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक बन चुका था और अपनी इसी स्किल का फ़ायदा उठाते हुए उसने आर्ट शोकाई के ओनर के लिए एक स्पोर्ट कार डिज़ाइन करने का डिसीजन लिया जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी और इस कार ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। नाज़रीन, सोइचिरो अपने खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1913 को सोइचिरो का एक हौलनाक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसके शोल्डर और बाजू में काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर आ गए और उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। नाज़रीन, सोइचिरो ने आर्ट शोकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो ये काम नहीं कर सकते और उन्हें स्पेयर पार्ट्स की कंपनी खोलने का मशवरा दिया, जिसे फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया गया। सोइचिरो ने डिसाइड किया कि वो खुद ही स्पेयर पार्ट्स की कंपनी खोलेंगे। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने एक दोस्त के साथ टोकाई सीकी हैवी इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी का आगाज़ किया, जिसे चलाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसलिए वो दिन में आर्ट शोकाई के लिए काम करता और रात में अपनी कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की प्रैक्टिस करता, मगर उसे कामयाबी ना मिल सकी और अपनी ज़िंदगी से थक हार कर मायूस हो गया। लेकिन फिर उसने खुद को मायूसी की बेड़ियों से आज़ाद किया और मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। नाज़रीन, 1933 में 3 साल लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। सोइचिरो ने आर्ट शोकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपने पिस्टन बनाने में लगा दिया। उसने टोयोटा कंपनी को अपने बनाए पिस्टन के 50 मॉडल भेजे, जिसमें से 47 को रिजेक्ट कर दिया गया और ये खबर सोइचिरो पे बिजली बनकर गिरी। लेकिन उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी खामियों को पूरा करने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ कंपनियों में गया, कई कार मैन्युफैक्चरर को विज़िट किया और अगले कई सालों तक उसने मार्केट को समझने में लगा दिए। इस बार फिर से होंडा ने पिस्टन बनाने की जद्दोजहद की। अब की बार उसके पिस्टन तमाम कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल को पास कर चुके थे और इसे मुख्तलिफ कंपनियों से ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके थे। अब की बार सोइचिरो को अपने ख्वाब पूरे होते नज़र आ रहे थे, मगर होंडा की ये खुशी चंद महीनों की मेहमान थी।
नाज़रीन, 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सी कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी सोइचिरो होंडा की भी थी। सोइचिरो की पोजीशन को डाउन करके उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन काम तब और भी ज़्यादा ख़राब हो गया जब उसके तमाम वर्कर्स को मिलिट्री सर्विसेज में लगा दिया गया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने होंडा को बिल्कुल तबाह कर दिया। 1944 में एक बॉम्बर प्लेन से अटैक किया गया और होंडा की पूरी कंपनी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और 1945 में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। नाज़रीन, जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सोइचिरो होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था और उसने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को बेच डाले थे और एक बार फिर से वो जॉबलेस होकर बैठ गया था। नाज़रीन, पूरा जापान एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि पेट्रोल ना होने के बराबर था और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ डाली थी। इस दौरान होंडा को जापानीज़ आर्मी का एक इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। होंडा के जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर ट्रांसपोर्ट के मसले को हल किया जाए। लोगों ने जब साइकिल पर इंजन लगा देखा तो उन्हें ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। होंडा को बहुत से इंजन यूज़ में मिले तो थे, लेकिन वो डिमांड पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं थे। होंडा ने खुद का एक इंजन डिज़ाइन किया और इसे साइकिल पर लगा दिया गया। नाज़रीन, तारीख में पहली दफ़ा हो रहा था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो लगाया गया था। नाज़रीन, होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें से 3,000 ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। चूँकि लोगों का होंडा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, इसलिए उन्होंने पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 साल होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी और इसका नाम सुपर कब रखा गया, जिसने मार्केट में धूम मचा दी और इसने अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन को बहुत पीछे छोड़ दिया। होंडा को रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए उसने अब रेसिंग बाइक बनाने का फ़ैसला लिया। वो मुख्तलिफ रेसेस में जाता और जीतने वाली मोटरसाइकिल्स के फीचर को राइट डाउन करता। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट बाइक मंजरे आम पर आई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग में पहली पोजीशन हासिल की और इसने पूरी दुनिया में होंडा का नाम रोशन कर दिया और होंडा सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये मोटरसाइकिल के 1 करोड़ यूनिट बेच चुके थे। 62 ईयर्स की एज में सोइचिरो होंडा कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन जिस ख्वाब को पूरा करना चाहता था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। बहुत से लोगों ने इन्हें ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहाँ टोयोटा और निशान जैसी कंपनी अपना वज़न जमा चुकी थीं। होंडा ने अपनी पहली गाड़ी T360 लॉन्च की जो फेल हो गई, जिसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 को लॉन्च किया गया, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों में बहुत से डिज़ाइन बनाने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। जी हाँ नाज़रीन, ये वही गाड़ी है जिसके आज भी पूरी दुनिया में कई मॉडल चलते हैं और इसने पूरी दुनिया में होंडा को फेमस कर दिया। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और आने वाले 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और आज हमें होंडा का नाम गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, प्लेन इंजन और बहुत से इंजन्स पे देखने को मिलता है। होंडा सिविक लॉन्च होने के अगले ही साल उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आप एजी वर्ल्ड की इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली खूबसूरत और शानदार वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।